हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम देखते हैं कि जो अक्षरा होती है वो देवयानी के पास आकर कहती है कि मुझे मौसी जी के बारे में कुछ बात करनी है, आप बुरा मत मानिएगा। तो जो वो 3 छोटी माँ कहती है कि उनके बारे में कुछ नहीं सुनना मुझे। तो वो बोलती है कि छोटी माँ, आपको बुरा लगा तो मुझे माफ कर देना। वो कहती है कि नहीं, उनके बारे में मुझे कुछ नहीं सुनना, अब तो कुछ करना है। तब अक्षरा कहती है कि हाँ। फिर जो देवयानी होती कहती है कि हम कितने, हमारे संस्कार ऐसे हैं कि हम कुछ बड़ों को कुछ गलती होने पर कुछ नहीं कह सकते। तो अक्षरा कहते हैं कि हम तो बच्चों को भी कुछ नहीं कह सकते। तो कहती है क्या मतलब, कि पारस ने ही मुस्कान के लैपटॉप से वो सब मैसेज पोस्ट किए थे। तो वो देवयानी होती है कहती है कि तुम्हें कैसे पता। फिर वो सारी बात बता देती है। उसके बाद में वो कहती है कि आपको पता है तो कि मौसी जी की जो ट्रेन की टिकट थी वो कंफर्म थी, पर उन्होंने हमसे झूठ बोला था। वो आज रिक्शा वाला आया था। तब वो देवयानी कहती हाँ, तुम्हें भी पता नहीं होगा कि मौसी जी ने मुझे तुम्हारे खिलाफ भड़काने की कोशिश भी की थी। तो अक्सर कहते हैं हाँ मैं जानती हूँ। तो उसके बाद मौसी देवयानी होती है वो कहती है कि मुझे अभी जाकर मौसी से बात करनी पड़ेगी। गुस्से में जाती है। तब जो अक्सर होती है वो रोक के कहती है कि नहीं नहीं, गुस्से से कुछ नहीं होगा, मैं कुछ और करना होगा। तो देवयानी कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, गुस्से से बात नहीं बनेगी। अब उनको उनकी ही भाषा में जवाब देना पड़ा। इधर वर्षा खाना बना रही होती है, तो उसको जो कंगन दिए थे दादी ने, उनकी वजह से दिक्कत होती है। वर्षा खोलने की कोशिश करती है, फिर उससे याद आता है कि दादी नाराज हो जाएंगी, इसलिए को नहीं खोलती है। ये सब राश्री और जो दादी होती है वो सब देख रही होती है और मुस्कुरा रही होती है। इधर नमन होता है, वो जानबूझ करके ऐसी कोशिश कर रहा है कि जो उनकी टिकट कैंसिल हुई है उसको कंफर्म करवा सके, इसलिए वो अलग अलग तरीके से कहता है। पर मौसी भी सवा शेर होती है, तो वो कहती है नहीं नहीं, मैं अपने नाते के पैसा नहीं लूंगी, मैं तो अपने आप ही टिकट करवा लूंगी। उसका हम सब हंसने लग जाते हैं। मैंने कहती है कि आज मैंने चाय का प्रोग्राम बनाया, सोचा कि सब कितने दिनों बाद साथ में बैठे हैं। तो फिर नक्श कहता है कि आज हम एक गेम खेलेंगे जो मैंने कि अपने दोस्त के बर्थडे में खेला था। तो पूछते हैं कैसा गेम, कि वो गेम होगा फिर बताएंगे। फिर वो जो अक्सर को कान में सब बात बता देता है नक्श, और पूरा प्लान बता देता है। उसके बाद में नक्श कहता है कि गेम शुरू करेंगे, सबको प्राइज मिलेगा, फर्स्ट जो बोलेगा वो प्राइज मिलेगा, जिसके पास जो चीज होगी वो बोल देगा कि मेरे पास ये चीज है, उसको इनाम मिल जाएगा। उसके बाद नक्श 2-3 बातें बोलता है जिसके वजह से कि बुरे बाल है वगैरह, तो वो उसके दादाजी है उसको गिफ्ट दे देता है। उसके बाद में वो देवयानी होती बोलती है कि ट्रेन टिकट, इतने में मौसी जी होती है बोलती है मेरे पास है मेरे पास है। वो अपनी ट्रेन की जो टिकट होती है वो निकाल के दे देती है। तो जो देवयानी होती है वो कहती है हाँ ये तो ट्रेन की टिकट है जो कि किसी ने पहले कंफर्म थी और फिर उसके बाद में कैंसिल करवाई। तो मौसी का चेहरा उतर जाता है। उसके बाद में देवयानी होती है वो मौसी से कहती है कि अब आप क्या कहना चाहेंगे, आपका तो झूठ पकड़ा गया। और इधर जो वर्षा होती है दादी सागर कहती है आप बुरा मत मानिए, क्या मैं कंगन खोल दूं। तो दादी कहती है सामने वाली जो उनकी शर्मा जी की बहू है वो भी तो कंगन वो ज्वेलरी पहन के रखती है। वो वर्षा कहती है मुझे तो शौक नहीं है, मुझे ये बड़ा अजीब लग रहा है। तो दादी कहती है कि तुम्हें जब एक कंगन पहन के इतना अजीब लग रहा है, तो तुम जब अपनी मर्जी के खिलाफ जींस पहनोगे तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा। तो वर्षा को ये बात समझ में आ जाती है। देवयानी मौसी से कहती है कि अब आप कोई और झूठ बोलना चाहेंगे, जिस परिवार के खिलाफ आपने मुझे भड़काने की कोशिश की उसी परिवार ने मुझे हमेशा संभाला है। फिर देवयानी कहती है अगर आपको यहाँ रहना था तो हमें बता ही देती, ये सब इतना झूठ बोलने की क्या जरूरत है। आपके झूठ बोलने के बाद में भी इन लोगों ने आपको प्यार दिया, सम्मान दिया, फिर भी आपने उनको कितना परेशान किया। फिर देवयानी कहती है कि जो आपका पारस उसने नक्श को कितना परेशान किया, और तो और कल मुस्कान के लैपटॉप से उल्टी सुल्टी जो बातें थी वो उसी ने लिखी थी। सब हैरान हो जाते हैं। अक्षय कहते हैं हाँ इस बात का सबूत भी है हमारे पास कि पारस ने ये सब कुछ किया है। देवयानी मौसी से कहती है कि जल्द से जल्द भले आपकी टिकट हो या ना हो, आप यहाँ से जल्दी चले जाए। तो जो भाभी होती कहती कि ये क्या बोल रही हो, मेहमान तो भगवान का रूप होते हैं। तब देवयानी कहती कि ये भगवान नहीं है और ये जो इस आदर सत्कार के भी लायक नहीं है। फिर अक्षय कहते हैं कि ये सब करना जरूरी था मौसी जी, क्योंकि बड़ों को उनकी गलती का एहसास कराना हमें बहुत जरूरी। देवयानी के साथ में सब घर वाले वहां से चले जाते हैं और मौसी का परिवार वहीं पे खड़ा होता है। इधर रूम में सब एक जगह पर होते हैं और मुस्कान है वो नक्श से सॉरी बोलती है कि मैंने तुम पर शक किया। नक्श कहता है कि आप टेंशन मत लो, मैं आपके दोस्तों को बता दूंगा कि वो सब बातें आपने नहीं लिखी थी। इसके बाद में अक्षर आती है वो कहती है कि छोटी माँ वो लोग जा रहे हैं। तो जो छोटी माँ होती है वो कहती है कि देवयानी कहती है कि मुझे नहीं जाना, तुम जाओ। फिर अक्षर जाकर के उन सबको गिफ्ट देती है। उसके बाद में उनसे बोलती है कि खाने का लिए सामान भी रख दिया है। उसके बाद मौसी जी माफी मांगती है अपने परिवार की और खुद की तरफ से। तब अक्षर कहती है कि बड़ों का आशीर्वाद के लिए उठना चाहिए, माफी के लिए। अक्षर वहां से चली जाती है। दादी वर्षा को समझाती है तो वर्षा कहती है कि ये मेरी मर्जी नहीं है, ये अनन्या की मर्जी है। तो दादी कहती है पर किसी और की मर्जी के लिए खुद को बदलना भी गलत बात है, जब खुद की खुशी हो तभी खुद को बदलना चाहिए। तो फिर वर्षा कहती है कि पर इसमें गलत भी क्या है। तो जब वो राशि होती है वो कहती है कि तुझे लगता है कि अनन्या तुझसे प्यार नहीं करती इसीलिए तुझे नहीं लेकर गई थी, तो उसकी कमी को तू प्यार से ही पूरा कर, इन सब चीजों से। फिर वर्षा कहती है कि मैं समझी। राशि कहती है कि तुम अनन्या को समझाना और हम भी अनन्या को समझाएंगे। तो फिर वर्षा कहती है थैंक यू माँ। फिर वो सब लोग खुश हो जाते हैं। इधर गिरजा पूछती है कि खाना लगा, तो अक्षरा कहती है हाँ खाना लगा। तो तभी अक्षरा आती है तो वो कहते हैं तुलसी के ऊपर दिया लगा होता है, तो वो खोल के देखती है तो वहाँ काजल बन रहा होता है देसी घी का। तो फिर वो भाभी माँ से पूछती है कि आपने बनाया, तो सब लोग मना करते हैं कि हमने तो कुछ नहीं किया। उसके बाद वहाँ पर एक चिट्ठी रखी होती है तो अक्षरा चिट्ठी पढ़ती है तो वो चिट्ठी मौसी जी की होती है। मौसी जी सबसे माफी मांगती है और अपनी गलतियों के लिए सबको कहती है कि मैं शर्मिंदा हूँ। और उस चिट्ठी में जो रानो यानी कि जो देवयानी थी उसके लिए भी लिखा होता है कि मुझे माफ कर देना, मैं तेरी माँ से नहीं बन पाई अच्छी। उसके बाद में सब खुश हो जाते हैं। राजवीना कहता है कि चलो अंत भला तो सब भला। फिर सब लोग अक्षरा की तारीफ करते हैं। फिर अगली सुबह जो अक्षरा होती है नैतिक से नाराज होती है, मुंह फुलाकर बैठी रहती है। तो नैतिक से मनाने की कोशिश करता है तो अक्षरा कहती है नहीं। फिर नैतिक कहता है कि अगर मैं काम नहीं करूंगा तो जो वुमेन्स है वो ज्वेलरी खरीदती है, कपड़े खरीदती है, उनकी तो जो मन की इच्छा है वो तो अधूरी ही रह जाएगी अगर मैं काम नहीं करूंगा। तो फिर ऐसे करके उनके बीच में हंसी मजाक होता है और अक्षरा मान जाती है। उसके बाद नैतिक अचानक उदास होता है तो अक्षरा कहती क्या हुआ। तो नैतिक कहता है कुछ नहीं। तो अक्षरा कहती बताइए ना। तो फिर नैतिक कहता है कि पिछली बार भी जब आपको मेरी जरूरत थी तो मैं आपके साथ नहीं था, तो मुझे डर है। फिर अक्षरा कहती है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर अचानक अक्षरा के पैरों में जलन होने लग जाती है जिस कारण वो बैठ जाती है।
इधर विशंबर होता है और राशि से कहता है कि आजकल आपने कोई सपना नहीं देखा, नहीं तो हमें उठा देती। तो राशि कहती है कि इसने कहा कि मैंने सपना नहीं देखा, बस बात ये है कि मैं आपको बताती नहीं। तो विशंबर कहता है कि आपने कोई सपना ही नहीं देखा, तभी आप मुझे बताती नहीं हो। कहती नहीं, सपना तो बताती मैंने देखा है, मैं बताती नहीं हूँ। तो कहता है बताइए ना, बताइए। तो कहती है हाँ, तब भी तो मैं आपकी अपनी पति की तो आज्ञा का पालन कर रही हूँ, आप ही तो कह रहे हैं ना बताइए ना बताइए। दोनों के बीच में हंसी मजाक होती है। फिर भाभी माँ राजमना से पूछती है कि आज मुन्ना जल्दी कैसे चला गया। तो राजमना कहता है कि फैक्ट्री में भी जाना था इसीलिए। फिर उसका नक्श कहता है कि मम्मा कहाँ चली गई। मुस्कान कहती है कि वो दादाजी को महाभारत सुना रही है। तो भाभी माँ होती है, वो कहती है कि अच्छा है, अभिमन्यु सब सुन लेगा। तो सब हैरान रह जाते हैं और भाभी माँ की तरफ देखते हैं। तब भाभी माँ कहती है अरे मेरा कहने का मतलब जो बहू के पेट में जो बच्चा है वो सब कुछ सुन लेगा। फिर उसके बाद मुस्कान है, वो नक्श की तारीफ करती है और सबको कहती है कि इसने मेरे दोस्तों को भी मना लिया। उसके बाद में जो गिरजा होती है वो कहती है कि मुस्कान से कि प्लीज अपने जो कंप्यूटर उसमें देख के बताओ ना। तभी भाभी माँ कहती है क्या देखना है तुझे से। तो मुस्कान कहती है इनको भविष्यवाणी देखनी है जो रोज आती है। तो फिर मुस्कान देख के बताती है कि गिरजा दी आज आपके लिखा हुआ है कि आपको बहुत काम करना पड़ेगा। तभी भाभी माँ कहती है ये सब तो मैं भी बता देती क्योंकि आज मैंने गिरजा के लिए बहुत सारा काम निकाल करके रखा है। तभी गिरजा वहां से चली जाती है नाराज होकर। फिर सब हंसने लग जाते हैं। उसके बाद नक्श कहता है मुस्कान दीदी मैं आपकी पढ़ूं। तो मुस्कान दीदी की पढ़ता है तो कहता है कि आज किसी प्रिंस चार्मिंग की एंट्री होगी। तो वो मुस्कान का भाई होता है नमन, कहता है कि लगता है मुस्कान की लाइफ में कोई आने वाला है। तो मुस्कान कहता है हाँ हो। फिर मुस्कान भी देवयानी को चिढ़ा करके बोलती है कि आई एम श्योर आज का जो मेरा होरोस्कोप है यानी कि भविष्यफल है वो बिल्कुल सही होगा।